जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? मौसम गर्मा आते ही अगर पुदीने की ग्रोथ रुक चुकी है, ब्रांचेज़ रेड ब्लैक हो रही हैं, नई पत्तियाँ बनने का सिलसिला भी बंद हो चुका है, तो आप आँखें बंद करके इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का एक मर्तबा इस्तेमाल करें। पुदीना जंगल की तरह घना होगा, सरसब्ज़ होगा और पुदीने की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी। अगर बिलफ़र्ज़ पुदीना सही तरह ग्रो कर रहा है, ब्रांचेज़ छोटी हैं या पत्तियाँ छोटी-छोटी रह जाती हैं और पुदीने की ग्रोथ सुस्त है, तो फिर ऐसी सूरत में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का एक मर्तबा इस्तेमाल करें। पुदीने की नशो-ओ-नुमा तेज़ हो जाएगी और पुदीने की पत्तियों का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। मज़ीद अगर पुदीने को और जंगल की तरह घना करना चाहते हैं, पत्तियों का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं और पुदीने की पत्तियों को चमकदार लश ग्रीन बनाना चाहते हैं, तो फिर आप आँखें बंद करके इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों खादों को पुदीने के लिए कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप अपने लगाए हुए पुदीने से अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकें और ऑर्गेनिकली अपने घर से पुदीना ग्रो करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो चलिए, वक़्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। पुदीने की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मास्टर केयर टिप्स की। मौसम गर्मा और मौसम सरमा में पुदीने को ग्रो करने के लिए अलग-अलग केयर टिप्स हैं। जैसा कि मौसम गर्मा आते ही पुदीने को उठा के शेडी एरिया में रखना चाहिए, ना कि धूप में। गर्मी आते ही जो सबसे पहला आपने काम करना है, पुदीने को उठा के ब्राइट लाइट शेडी एरिया में रखना है, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े मगर तेज रोशनी पड़ती हो। सेकंड नंबर पर मट्टी बुरबुरी नरम होनी चाहिए और थर्ड नंबर पर मट्टी के अंदर हमा वक़्त नमी रहनी चाहिए, यानी कि मट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए। मट्टी खुश्क होगी तब भी पुदीने की ब्रांचेज़ रेड या ब्लैक होंगी और पत्तियों का साइज़ छोटा रह जाएगा। और नंबर 4 पर महीने में 1 मर्तबा खाद देनी है, इससे ज़्यादा खाद देंगे तब भी पुदीने की ग्रोथ मुतासर होगी, क्योंकि पुदीने की पत्तियों के ऊपर फूल-फल तो बनने नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्तियाँ ही होती हैं। तो पत्तियों को बढ़ाने के लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ महीने में 1 मर्तबा ही खाद देनी होती है, वो भी अगर आप लिक्विड फ़ॉर्म में खाद देंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ये 4 काम कर लें, आपके घर से पुदीना खत्म नहीं होगा और आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पुदीना होगा। अब आ जाते हैं जिस पुदीने की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, ब्रांचेज़ रेड या ब्लैक हो चुकी हैं, नई पत्तियाँ और ब्रांचेज़ बनने का सिलसिला बंद हो चुका है, तो उसके लिए आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं, मगर जो बुनियादी तौर पर जो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, वो है फास्फोरस। फास्फोरस पुदीने की रूट्स पर काम करेगा। जिस पुदीने की रूट्स कमज़ोर हों, खाद-पानी लेना बंद कर दें, उस पुदीने की यही हालत होती है, यानी कि नई ब्रांचेज़ बनने का सिलसिला भी बंद हो जाता है और पत्तियाँ भी नहीं बनती, पुदीना भी हरा-भरा नहीं रहता और इस तरह देखते ही देखते ड्राई हो जाता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में जब पुदीना मुकम्मल तौर पर ड्राई होता हुआ नज़र आए, तो आपने क्या करना है, जड़ को मज़बूत करना है। तो जड़ को मज़बूत करने के लिए आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर फास्फोरस है और फास्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, जो पुदीने की जड़ों पर काम करेगा। जब पुदीने की जड़ें हेल्थी होंगी, ऊपर से ऑटोमैटिकली पुदीना 1 हफ्ते से पहले-पहले फैलाव में आएगा और नई पत्तियाँ, ब्रांचेज़ बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस लिक्विड को आपने कैसे तैयार करना है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। प्याज़ के छिलके जो हम डस्टबिन में फेंकते हैं, वो डस्टबिन में फेंकने की बजाय प्याज़ के छिलकों से खाद बनाएँ और उसी लिक्विड को आप पुदीने के लिए अप्लाई करें और पुदीने की रूट्स को हेल्थी करें। अगर आप प्याज़ के छिलकों से खाद बनाने का तरीका नहीं जानते, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्याज़ के छिलकों से कैसे खाद बनाई जा सकती है, वो सारा तरीका ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। इस्तेमाल कैसे करना है? इस तरह आप प्याज़ के छिलकों वाली लिक्विड ले लें और मिट्टी के चारों अतराफ और सेंटर वाले हिस्से में हल्की-हल्की डालें और इतनी इस लिक्विड का इस्तेमाल करें कि मिट्टी के आखिरी हिस्से तक ये लिक्विड जाना चाहिए। जैसे ही ये मिट्टी को नम करेगा, रूट्स इसके अंदर डिप होंगी, रूट्स 1 हफ्ते से पहले-पहले हेल्थी होंगी, किसी किस्म की डिज़ीज़ होगी, किसी किस्म का मसला होगा, वो ख़त्म होगा। मज़ीद इसके अलावा जो मैंने 4 आपको केयर टिप्स बताई हैं, वो भी आपने अप्लाई करनी है। अब आ जाते हैं जो पुदीना हरा-भरा है, लश ग्रीन है, मगर पत्तियाँ छोटी रह जाती हैं और पुदीने की ग्रोथ ज़रा सुस्त है, तो उसके लिए आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर 2 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 मिट्टी से फंगस भी खत्म होगी और सेकंड नंबर पर इस फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके नतीजे में
पुदीने की ब्रांचेज में बेशुमार इजाफा होगा और पत्तियों का साइज इंक्रीज होगा और पुदीना भी लश ग्रीन होगा। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को कैसे बनाना है? एलोवेरा के छिलकों से। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से हफ्ते से 10 दिन के अंदर पुदीना फिर दोबारा से उसी तरह ग्रो होगा जिस तरह नया आपने पुदीना लगाया हो। ब्रांचेस बड़ी बड़ी होंगी, पत्तियों का साइज इंक्रीज होगा और पत्तियां भी चमकदार लश ग्रीन बनेंगे। तो एलोवेरा की पत्तियों से जेल कैसे बनाना है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख के आप बना सकते हैं। 1 मिनट से पहले फर्टिलाइजर तैयार होती है और आप इसे पुदीने पर अप्लाई करके पुदीने की रुकी ग्रोथ को तेज कर सकते हैं, पत्तियों का साइज इंक्रीज और ब्रांचेस को लंबा कर सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को भी आप महीने में 1 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ भी आपने वही 4 केयर टिप्स अप्लाई करनी है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं जी पुदीने की मैजिकल ग्रोथ के लिए, इसकी ब्रांचेस को लंबा-लंबा करने के लिए, पत्तियों का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, पत्तियाँ लश ग्रीन चमकदार बनाने के लिए आपने इस लिक्विड स्प्रे का इस्तेमाल करना है। इस लिक्विड स्प्रे का नाम है सीसा। ये ऐसा हैरत अंगेज जादुई स्प्रे है, आप जिस पौधे के ऊपर भी इसका स्प्रे करेंगे, आपको 3 से 4 दिन के बाद रिजल्ट वाज़िया तौर पर नज़र आएगा। पत्तियों का साइज़ इंक्रीज़ होगा, ब्रांचेज़ बड़ी-बड़ी होंगी और पत्ते गहरे सब्ज़ होंगे। तो आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है? 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सीसा स्प्रे का डाल लें और पुदीने के ऊपर शावर कर दें। सीसा स्प्रे मार्केट में आम रूटीन में मिल जाता है। अगर ये नहीं मिलता, इसके मुतबादिल बहुत से ऐसे स्प्रे हैं जो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए होते हैं, आप वो भी ला सकते हैं। अगर बिलफर्ज आपको सीसा स्प्रे नहीं मिलता, तो सिंपल सा आपने काम करना है, एलोवेरा की पत्तियों का जो जेल बनाते हैं, उसी का लिक्विड आपने पुदीने के ऊपर स्प्रे करना है। तो वो भी महीने में 2 मरतबा कर सकते हैं और इसके साथ आपने 4 के टिप्स को ज़हन में ज़रूर रखना है। अगर आप ये 3 खादें और 4 केयर टिप्स अप्लाई कर लें, आपके घर से पुदीना खत्म होने वाला नहीं होगा। मेरे पास ये जो गमला आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 1.5 साल से ग्रो हो रहा है, इसकी मैंने मिट्टी तब्दील नहीं की और ये गमला तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं, इसकी भी मिट्टी अभी तक तब्दील नहीं की और कई मर्तबा पुदीने को हार्वेस्ट कर चुका हूँ, इन गमलों को खाली कर चुका हूँ, मगर इसी 4 मास्टर केयर टिप्स और इन 3 खादों के ज़रिए मैंने बहुत सा फ़ायदा उठाया है। अगर आप पुदीने को लेके परेशान रहते हैं, पुदीना सही तरह ग्रो नहीं होता, तो आप 4 मास्टर केयर टिप्स और इन 3 खादों के ज़रिए हर किस्म के प्रॉब्लम का सफाया कर सकते हैं और अपने घर से अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पुदीने को ग्रो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके पुदीने की ग्रोथ के लिए अच्छी साबित होंगी। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।